हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइच। तो हमारा जो क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्लास सेकंड है, इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं और ये आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाला है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ना तो यूट्यूब पर इतना देखने को मिलेगा और ना ही इसकी कोई बुक मिलने वाली है। और यूट्यूब पर भी अगर मिलेगा तो बहुत ही इसका कोई कंटेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। क्वेश्चन 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस लेवल के क्वेश्चन ही अभी यूट्यूब पर करा रहे हैं लोग। लेकिन अभी आपको पता है कि 5 साल का गैप हो गया 2017 से 2022 के बीच में, और 2022 में आप देख सकते हो कि कंपटीशन का लेवल किस हद तक जा चुका है। तो इसलिए मैं आपको जो है आपके जो एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैंने गूगल से लिए हुए हैं। और चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में करेंगे, इससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान है उसकी अपेक्षा में। और पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि नीचे दी गई तालिका में पहले 2 अंक गैस एजेंसी संख्या और अंतिम 4 अंक उपभोक्ता संख्या बनाते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपका कोई एक इसमें टेबल दिया हुआ है। इसमें जो ये आप देख रहे हो कि प्रत्येक कॉलम में कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो उस 6 अंक में से जो पहले 2 अंक हैं आपके, वो आपके क्या दिखा रहे हैं, इस पर गैस एजेंसी की संख्या दिखा रहे हैं और अंतिम 4 अंक जो हैं वो उपभोक्ता संख्या बनाते हैं। जैसे कि ये आप चौथा कॉलम ले रहे हो, इसमें जो 35 है वो क्या दिखा रखा है, आपका गैस एजेंसी संख्या है। और अंतिम जो आपका 4 अंक है यानी कि 3592 जो है वह आपका क्या दिखा रहा है, इसमें उपभोक्ता संख्या दिखा रहा है। ठीक है। फिर नीचे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी में उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम है। इस तरीके से ये एक आपका पूरा क्वेश्चन दे देंगे और इसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, बाकी आप इसको देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन भी आप बना लोगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो निर्देश है उनको अच्छे से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है कि निर्देश में दिया हुआ क्या है। तो इसमें आप समझ चुके होंगे कि प्रत्येक कॉलम में आप देख रहे होंगे कि 6 आपके यहाँ पर अंक हैं, 6 डिजिट हैं। उनमें से जो पहले 2 अंक हैं वो क्या है, गैस एजेंसी संख्या। जैसे पहला कॉलम है उसमें जो 29 है वो आपका क्या है, गैस एजेंसी संख्या है। और 3150 जो है वो आपका क्या है, उपभोक्ता संख्या है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतिम 4 अंक जो है वो उपभोक्ता संख्या बनाते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी में उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम है। यानी कि अंतिम के 4 डिजिट हमें देखने हैं और ऐसे 4 डिजिट जो सबसे छोटे हैं, यानी कि ऐसी संख्या देखनी है जिसमें से अंतिम 4 अंक देखो और वो अंतिम 4 अंक सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे इसमें 8303 है, ठीक है, ऊपर वाले में 3592 है ना। इस तरीके से इन दोनों में छोटा 3592 है, लेकिन आपको इस पूरी टेबल में सबसे छोटा जो संख्या है वो देखना है, अंतिम 4 अंक, यानी कि उपभोक्ताओं की सबसे कम संख्या। तो पहले में कितना है, 3150 है, दूसरे में 2732 है, इसमें 2595 है, इसमें 3592 है। तो इन तीनों में अगर आप देखोगे तो 2595 छोटा है, लेकिन हमें ओवरऑल सबसे छोटा देखना है। इसमें आपका देख रहे हो कि 4323 है, इसमें 2959 है, इसमें 2732 है, इसमें 8303 है। तो अब तक का आपका सबसे छोटा अंक ये 2595 ही चल रहा है। इसके बाद 2591 है, 7801 है, 6791 है, इसमें 7000 है। तो अब आपका जो है यहाँ पर 2595 था वो सबसे छोटा चल रहा था, लेकिन अब उससे छोटा आपका 2591 भी आ चुका है। नेक्स्ट में फिर आप देखोगे यहाँ पर 2958 दे रखा है, 5132 दे रखा है, 3982 दे रखा है, 3080 दे रखा है। इन सबसे छोटा तो यही है अब तक। तो फिर 3610 है, 3218 है, 2808 है, 6119 है, इनमें भी यही छोटा है। फिर आपका 2594 है, 2600 है, 2959 है, 3582 है, इनमें भी आपका जो है 2591 ही छोटा है। यानी कि पूरा जो ओवरऑल सबसे छोटी संख्या जो है वो 2591 है। और 2591 इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी में उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम है। तो शुरू के 2 अंक थे वो एजेंसी संख्या को दिखा रहे थे। तो कौन सी एजेंसी हो जाएगी, एजेंसी नंबर जो है 37 जो है उसमें उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और जिस तरीके से मैंने सोल्व किया उसी तरीके से आपको भी ये क्वेश्चन सोल्व करना है। थोड़ा सा जो बाकी यूट्यूबर जो करवा रहे हैं उनसे थोड़ा सा लेवल इनका अप है, और ये आपके एग्ज़ाम के लेवल का ही है, क्योंकि 2022 में तो आपको पता ही है क्या क्या हो गया अब तक। तो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जो आपके प्रत्येक जो 6 अंक है इनमें पहले 2 अंक जो है वो एजेंसी संख्या है, अंतिम 4 अंक जो है सब उपभोक्ता संख्या है। और हमें सबसे कम उपभोक्ता संख्या वाला ज्ञात करना था। तो सबसे कम उपभोक्ता जो संख्या है वो 2591 है, और ये एजेंसी संख्या 37 में है।
जो 37 आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखने में डरा सकता है, थोड़ा बड़ा है। ये एक्चुअली 2 स्लाइड में आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एक ही स्लाइड में इसको डाला है क्योंकि सारे कुछ चीज़ें सोल्व करते हुए आप लोगों के सामने होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा ये कंजक्टेड आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको 2 स्लाइड का कंटेंट को एक ही स्लाइड में मैंने डाल दिया। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, निर्देश पढ़ने हैं। तो निर्देश ऊपर दिए हुए हैं, क्या हैं वो, कि नीचे दिए गए अक्षर ए से जेड तक प्रत्येक बड़े अक्षर के नीचे एक छोटा अक्षर लिखा जाता है, जिसे बड़े अक्षर के लिए एक कूट के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि कोड के रूप में। तो ऊपर आप देख सकते हो कि बड़ी एबीसीडी है ए से लेकर के जेड तक, और इनके नीचे जो है ये कुछ आपको छोटे अक्षर दिख रहे होंगे, जैसे ए के नीचे एम है, बी के नीचे एक्स है, सी के नीचे पी है। तो ये इनका कोड है। ए का कोड क्या है, एम है, बी का कोड एक्स है, सी का कोड पी है, डी का कोड टी है। इसी तरीके से जेड का कोड जो है डी है, वाई का कोड जे है, एक्स का बी है, पी का कोड क्या है, के है, एम का कोड वाई है। इसी तरीके से पूरे ए से लेकर के जेड तक जो अक्षर हैं उन सभी का आपको कोड दिया हुआ है इस टेबल पे। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे और देख लेते हैं क्या है। नीचे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 6 बड़े अक्षरों का एक समूह दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 6 बड़े अक्षरों का एक समूह दिया गया है और इसके समकक्ष कूट कॉलम ए बी सी और डी में से एक दिया गया है। यानी कि यहाँ पर एक कोई अक्षर दिया हुआ होगा, 6 बड़े अक्षरों का समूह है, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन मैंने एक ही डाला, एक ये है। इसके समकक्ष कोड, यानी ये जो पर्सन है, ये तो आपका बड़ी एबीसीडी वाला है, यानी एबीसीडी में कुछ इसका कोड भी होगा, जैसे एन का कोड ऐसे। तो इनके जो कोड वाली जो नंबर आएगा, फिर आपके पास जो अक्षर आएगा, वो इधर इन 4 बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कोड कॉलम ए बी सी और डी में से एक में दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए अक्षरों के समूह का अध्ययन कीजिए और उत्तर के रूप में ए बी सी और डी में से इसके समकक्ष कूट का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। ये आपको यहाँ पर क्या है, एबीसीडी है, इसके नीचे इनके कोड हैं, ए से लेकर के जेड तक पूरी एबीसीडी है और उनके नीचे प्रत्येक अक्षर का कोड दिया हुआ है। क्वेश्चन में वो आपको क्या पूछेगा, और यहाँ पर जो है इनके कोड जो हैं दिए हुए हैं 4 बॉक्सेस में। क्वेश्चन में आपको कोई एक अक्षर दे देगा, सॉरी एक शब्द दे देगा, जैसे यहाँ पर दे दिया है। इस शब्द को आपको क्या बनाना है, इसके जो कोड फॉर्म में लिख देना है, और फिर वो कोड फॉर्म में जो शब्द आएगा वो देखना है कि इन चारों में से कौन से बॉक्स में है। सपोज अगर वो बी बॉक्स में है तो आपका उत्तर जैसे यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है, तो पहले सोल्व करते हैं। जैसे पहला आपका जो शब्द दिया हुआ है वह दिया हुआ है NLIKOB। तो एन का कोड क्या हो जाएगा, एन का कोड क्वेश्चन में से देखोगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एन का कोड क्या है, एस हो गया। फिर एल का कोड देखोगे, एल का कोड क्या हो गया, एल का कोड आप देख रहे हो यहाँ पर एफ है, तो फिर एफ आ जाएगा। इसी तरीके से आई का कोड क्या हो जाएगा, तो आई का कोड आप देख पा रहे होंगे कि जेड है, तो जेड आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि के का कोड क्या है, तो के का कोड आप यहाँ देख रहे होंगे कि के का कोड क्या है, आर है। फिर आप देखोगे ओ का कोड क्या है, तो ओ का कोड जो है वो क्या है, सी है। फिर आप देखोगे बी का कोड, और बी का कोड आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि एक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से NLIKOB का कोड क्या हो गया, SFZRCX इसका कोड हो गया। आप देखना है कि ये जो कोड है इन चारों बॉक्सों में से किस बॉक्स में है। तो आप देख रहे हो बॉक्स एक में आप SFZRCX जो है बॉक्स ए में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो शब्द है वो और इस बॉक्स ए में दिया हुआ है, तो आपका बॉक्स ए सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए का आपका सही हो जाएगा। तो ये जो क्लरिकल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो होते आसान है, बस इनके तो दिखने में थोड़े बड़े लगते हैं, तो आप देखते ही डर जाओगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, ये सब दिया था, इसको कोड में लिखना था, कोड यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, और उन कोड को फिर यहाँ पर ढूंढना था किस बॉक्स में है, यहाँ बॉक्स ए में हो गया, और ऑप्शन ए आपका सही हो गया। तो ये कुछ मैंने 2 क्वेश्चन आपके आज रखे थे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये एक छोटा सा वीडियो था। थैंक यू।